आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास में एकादशी का महत्व समझते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या उसके फल हैं। व्रतों में उत्तम व्रत जो है एकादशी का माना गया है। यह व्रत सभी पापों को जो है नष्ट कर देता है। इस वर्ष श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास आने से 2 एकादशियां और बढ़ गई हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम मास और वो भी सावन के महीने आया है। बड़ा ही शुभ योग बना है, तो इस बार वर्ष में जो है 26 एकादशियां हो गई हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास में जो 2 एकादशियां हैं, उसमें पहली एकादशी का नाम कमला एकादशी और दूसरी एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। तो यह तिथियों में जो है उत्तम तिथि है। इस व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जो है अनुकूल होती है। इसमें पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए और उसके बाद घर में जप करने से हमें 1 गुना फल प्राप्त होगा और नदी के किनारे या उसके तट पर जप करने से हमें जो है 2 गुना फल प्राप्त होगा। गौशाला में जप करने से सहस्त्र गुना फल प्राप्त होगा और अग्निहोत्र ग्रह में 1100 गुना फल हमें प्राप्त होगा। शिव क्षेत्र में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप जप करने से हमें लाख गुना फल जो है इसमें प्राप्त होगा और भगवान विष्णु के निकट अगर हम जप करते हैं तो उसका हमें जो है अनंत अनंत कोटि फल जो है प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से दुःस्वप्न का जो है नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास और पक्षियों में गरुड़ और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि जो है उत्तम मानी गई है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो, रात्रि बीते बीते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण से 100 यज्ञ का फल हमें जो है प्राप्त होता है। उस समय अगर हम उसका पारायण कर दें तो हमें 100 यज्ञों के फल के बराबर जो है पुण्य हमें प्राप्त होगा। व्रती को श्री विष्णु के समक्ष जो है निम्न मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। एकादश्याम निराहारम स्थित्वा मपरे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षाय शरणम मे भवांच्युत। कमल नयन, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे अपनी शरण में दें। एकादशी के दिन जो है भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराएं और द्वादशी को भगवान को केवल दूध से स्नान कराने से श्री हरि का सामुज्य जो है हमें प्राप्त होता है और उसके बाद श्री हरि से जो है हम प्रार्थना करें और कहें, अज्ञान तिमिरान दक्ष्यो व्रतेन नानेन केशव प्रसीद सुमुखो भुक्त्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भवा। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रदौदी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे जो है ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार से जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित होकर श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता, उसका बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती है, वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में एकादशी व्रत ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी अगर रविवार को आ जाए या किसी शुभ मंगलमय पर्व को आ जाए या संक्रांति को ही क्यों न हो, इस व्रत को जो है हमेशा करना चाहिए। इस व्रत का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके समान दूसरा पवित्र व्रत जो है कोई भी नहीं है। एकादशी व्रत में व्रती को दशमी के दिन एक समय भोजन व एकादशी को फलाहार रहकर द्वादशी को पारायण करना चाहिए। पारायण में चावल का भोग बनाकर भगवान विष्णु को लगाकर व्रती अपना व्रत पूर्ण करे। इस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत जो है हमारा पूर्ण हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।